हेलो बच्चों, मैं राजेंद्र आप सभी को क्लास 9th एनसीईआरटी फिजिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 9th एनसीईआरटी फिजिक्स में आप सभी को पढ़ाएंगे दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस तथा डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों, इसके पहले एक वीडियो हो चुकी है जिसमें आप पढ़े हैं गति क्या है और गति अवस्था क्या है, विराम अवस्था क्या है और गति के कितने प्रकार होते हैं, इन सब बारे में पढ़ा दिए हैं। आज पढ़ाने वाले हैं दूरी तथा विस्थापन। दोस्तों, बता दें दूरी और विस्थापन जो है एक गति के ही पद है, ठीक ना। गति के ही पद है और गति से ही निकल के आते हैं दूरी, और दूरी हो गए, विस्थापन है, वेग है, चाल है ना, त्वरण है। ये सब आपका गति के क्या होते हैं, एक पद होते हैं। क्लियर। तो ध्यान देना, दूरी और विस्थापन से पहले दो परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको लिखाएंगे नहीं, फिर भी बता दे रहे हैं। जैसे आपकी भौतिक राशियां क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। ये दिशा और परिमाण के आधार पर, दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार होती हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां। अच्छा, अदिश राशियां क्या होती हैं? अदिश राशियां क्या होती है जान लीजिए। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल आंकिक मान और मात्रक की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। जैसे आपका चाल है, दूरी है ना, और चाल, दूरी, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व है ना, ऊर्जा। तो ये सब क्या है, इन्हें व्यक्त करने के लिए चाल है, दूरी है, क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व है, ऊर्जा है, इन्हें व्यक्त करने के लिए केवल आपको आंकिक मान और मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां। अदिश राशियां में कोई दिशा नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं है। क्लियर। अब आप जान लीजिए सदिश राशियां क्या होती हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए आंकिक मान के साथ साथ परिमाण और दिशा की भी आवश्यकता होती है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए आंकिक मान के साथ साथ परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग, आवेग आदि, ये सभी भौतिक राशियां जो हैं सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक। तो हम अब चलते हैं दूरी क्या है, डिस्टेंस के बारे में समझ लेते हैं। देखो, दूरी, डिस्टेंस, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। कोई गतिशील वस्तु हो, किसी समय में जितना लंबाई वह तय करती है वही उस वस्तु की तय की गई दूरी कहलाती है। इतना ध्यान देना। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है। तय की गई दूरी कभी शून्य नहीं होती। हमेशा ये फैक्ट दूरी में याद रखना है आपको। जैसे दूरी की कोई दिशा नहीं, दूरी व्यक्त करने के लिए केवल हमें आंकिक मान और मात्रक की आवश्यकता होती है, उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है, यहाँ से, जैसे कोई बच्चा है वह यदि अपने घर से विद्यालय जाता है तो सीधे सीधे नहीं, अगर यहाँ विद्यालय, मान लीजिए उसका घर यहाँ है, ये विद्यालय है ना, ये विद्यालय है, ये नहीं वो सीधे सीधे चला जाएगा, है ना। वो कभी ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, इस तरीके से कुछ रास्ता बना रहता है, कभी सीधे रास्ता नहीं बनता। तो ये दूरी है। दूरी कोई क्या है, दिशा है क्या, नहीं है ना। तो यही क्या है, आपकी दूरी कहलाती है। तो दूरी को व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण और मात्रा की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए दूरी एक अदिश राशि है। अब हम देखते हैं विस्थापन क्या है।
विस्थापन डिस्प्लेसमेंट किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी वस्तु का विस्थापन कहलाती है। ध्यान देना, कोई भी वस्तु है, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, उसी को हम विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु जो है ए से, कहां से, ए से इस तरीके से चलना प्रारंभ की और कहां पहुंची, यहां बी पर पहुंचे, कहां, बी पर। तो ध्यान देना, अब अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, ये जो न्यूनतम दूरी होगी, ये इसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्थापन। यह विस्थापन क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है। क्या होती है, न्यूनतम दूरी। तो हमेशा ध्यान देना, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन निकालने के लिए यहां हम लिख दिए हैं फैक्ट में आपको कुछ, विस्थापन निकालने के लिए प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को सीधा सीधा मिलाया जाता है ना। अगर हमें प्रारंभिक और विस्थापन निकालना है तो विस्थापन निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रारंभिक और अंतिम जो बिंदु है उसे सीधा सीधा क्या करेंगे, मिला करके निकाल लेंगे विस्थापन। ठीक, विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है। विस्थापन एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो हम देखते हैं विस्थापन कैसे निकाला जाता है ना। अच्छा, विस्थापन निकालने से पहले कुछ नोट पॉइंट लिखा देते हैं, उसके बाद एक दो क्वेश्चन इस पे लेकर के आपको बताएंगे विस्थापन कैसे निकालते हैं। तो हम नोट पॉइंट डालेंगे। तो नोट पॉइंट फर्स्ट है आपका, विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। जो विस्थापन है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य। क्योंकि दो स्थितियों की जो न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी कब होता है, जब दो स्थितियों को क्या किया जाता है, अंतर किया जाता है, तभी क्या निकलता है, न्यूनतम दूरी निकलता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो विस्थापन निकालने के लिए हमें दो बिंदुओं को अंतर करना पड़ता है, अंतर करेंगे तभी न्यूनतम दूरी निकलेगी, है ना। तो इससे क्या होता है, जब अंतर करते हैं तो कभी धनात्मक भी आ जाता है, ऋणात्मक भी आ जाता है, शून्य भी हो सकता है। क्लियर। तो एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट है आपका गतिमान वस्तु का विस्थापन तय की गई दूरी से कभी भी अधिक नहीं होती। जो विस्थापन होता है वो तय की गई दूरी से कभी भी अधिक नहीं होती, हमेशा दूरी विस्थापन से क्या होती है, अधिक होती है। अर्थात विस्थापन ग्रेटर देन दूरी। अगर हम यहां देखो विस्थापन को अगर दूरी को बटे ले जाएंगे तो 1 ग्रेटर देन दूरी बटे क्या, विस्थापन। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि दूरी और विस्थापन का अनुपात 1 या 1 से अधिक होता है। दूरी और विस्थापन का जो अनुपात आएगा 1 के बराबर आएगा या तो 1 से अधिक, 1 से कम कभी नहीं आएगा दूरी और विस्थापन का मान। अच्छा, दूसरा फैक्ट यहां है, विस्थापन और दूरी का अनुपात सदैव 1 से कम या बराबर होता है। जब विस्थापन और दूरी का अनुपात हो, किसका, विस्थापन और दूरी का अनुपात हो तो 1 से कम या 1 के बराबर होता है। अब जब दूरी और विस्थापन का अनुपात हो तो 1 के बराबर या 1 से अधिक होता है। तो ये दोनों चीज हमेशा दिमाग में रखेंगे। ठीक, एक पॉइंट और है, आपको लिखा देते हैं, इसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे। देखो एक पॉइंट और है, इसे भी लिख लो एक नोट पॉइंट में। अगला पॉइंट नोट पॉइंट में जहां तक नोट पॉइंट लिखा है तो उसके बाद एक नोट पॉइंट और डालेना। यदि कोई गतिमान वस्तु जिस बिंदु से गति प्रारंभ करे वापस लौटकर उसी बिंदु पर आ जाए तो उस स्थिति में विस्थापन शून्य होगा परंतु दूरी नहीं। ये कैसे, आप इस क्वेश्चन से आप देखेंगे। आपको एक क्वेश्चन दिए इसी पर, एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर ए से बी तक 300 मीटर जाता है। मान कोई व्यक्ति है, एक सीधी सड़क ए से बी तक कितना, 300 मीटर क्या करता है, जाता है ए से बी तक। क्लियर। फिर कह रहा है पुनः बी से ए की ओर 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर आ जाता है। देखो पुनः बी से चलकर बिंदु ए की ओर, ठीक है, बिंदु ए की ओर सी पर आ जाता है कितना, 60 मीटर चलकर। क्लियर। ये 60 मीटर चलकर बिंदु ए से सी तक पहुंच जाता है। क्लियर। अब उसके बाद कह रहा है व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो देखो
दूरी और विस्थापन की जो परिभाषा है अगर उसी से अगर लगाएंगे तो आप एकदम क्लियर है, क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन के अनुसार आप चले। जैसे आपका दूरी की जो सूत्र होता है, सॉरी परिभाषा है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई उस वस्तु की क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। तो देखो कोई व्यक्ति ए से बी गया और बी से सी आया, तो ए से बी तक जाने में 300 मीटर गया और बी से सी आया तो कितना 60 मीटर आया, तो कुल दूरी कितना है, कुल दूरी तो ए बी प्लस की क्या बी सी। दूरी हमेशा क्या होता है धनात्मक उससे जोड़ते हैं, तो ए बी 300 प्लस क्या 60 तो जाएगा कितना 360 मीटर, ये कुल दूरी हो गई आपकी। क्लियर। अगर हम विस्थापन का बात करें, किसका, विस्थापन का, देखो विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी होती है, क्या प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं विस्थापन। तो देखो प्रारंभिक स्थिति ये है और अंतिम स्थिति है, तो इनके बीच न्यूनतम दूरी कितना होगी, 3 गया और 60 आया, तो सॉरी 300 गया और 60 आया, तो 300 में से अगर हम 60 को घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, देखो ए बी माइनस बी सी कर देंगे तो आपका निकल का आएगा क्या, AC निकल का जाएगा। क्लियर, यही तो निकलेगा। AC इसमें क्या है विस्थापन है, यदि आप AB में से AC घटाएंगे तो आपका बचेगा क्या AC, जो आपका क्या है विस्थापन है। तो आप कह रहे हैं क्या 300 माइनस कितना 60, तो कितना बचा आपका 240 मीटर। तो विस्थापन ये है और दूरी ये है, तो यहां से यही पता चलता है कि जो दूरी है विस्थापन से सदैव क्या होती है, अधिक होती है। क्यों, क्योंकि विस्थापन दो स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं विस्थापन, और दूरी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं दूरी कहते हैं। क्लियर। तो ये था दूरी और विस्थापन। एक न्यूमेरिकल्स इस पे हम और ले रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। देखो ये न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 2 है। दिए गए चित्र में अगर कोई चींटी ए से बी तक का सफर करती है तो चींटी के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा, है ना। तो देखो एक चींटी है, देखो ए से यहां आई कितना 3 मीटर, फिर यहां से यहां 4 मीटर, फिर यहां से यहां 3 मीटर, फिर यहां से यहां 4 मीटर। इस तरीके से चींटी क्या की है ए से बी तक की सफर तय की है। तो इसलिए कुल दूरी और कुल विस्थापन पूछा जा रहा है। अगर हम कुल दूरी अगर देखें तो कुल दूरी क्या है, यहाँ पर कुल दूरी हम कितना निकालेंगे, कुल दूरी ए बी का हम जो मान निकालेंगे, देखो ये 3 प्लस फिर कितना 4 प्लस फिर कितना आई 3 फिर कितना 4, तो देखो 4 3 7 7 कितना हो जाएगा 14 मीटर, कितना कुल 14 मीटर चली है। कुल दूरी कितना 14 मीटर की दूरी चली। अगर हम विस्थापन अगर देखें, विस्थापन क्या होता है न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं। क्लियर। अगर देखो यहां और देखो यहां से देखो यहां से यहां गई तो यहां न्यूनतम दूरी आप कितना निकाल सकते हैं, और यहां से यहां तो यहां से यहां न्यूनतम दूरी निकाल सकते हैं आप। न्यूनतम दूरी की हमें ए बी के मान निकालना है, क्या ए बी है ना, यही न्यूनतम दूरी आपका हो जाएगा, यही विस्थापन होगा। तो ध्यान देना, अच्छा यहाँ ए बी का मान नहीं होगा क्योंकि ए बी आपका जो है विस्थापन होगा। ठीक, आप कुल दूरी आपका 3 + 4 + 3 + 4 जोड़ेंगे तो पूरा कितना 14 मीटर आपका दूरी हो जाएगी। ठीक, विस्थापन कितना है, पहले हम एक का हम संपूर्ण बनाकर इसका हम क्या निकाल लेते हैं कर्ण निकाल लेते हैं, चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकाल लो, आपका उतना जितना इसका आएगा उतना इसी का आएगा। ठीक है। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका, आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस के लंब स्क्वायर होता है। तो हमें निकालना है कर्ण, ये कर्ण निकालना है। तो यहाँ आधार कितना आपका 3 का स्क्वायर और प्लस लंब कितना है 4 का स्क्वायर, तो 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, तो 16 9 कितना 25, ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर आया है। यदि हमें कर्ण निकालना है तो ये अंडर रूट लग जाएगा कितना 25, तो बाहर आए कितना हो जाएगा 5, है ना, ये जानते हो आप लोग। तो ये 5 हुआ आपका, ये कितना 5, तो ए बी विस्थापन कितना हो जाएगा आपका, यहां से विस्थापन कितना आएगा, विस्थापन आपका आ जाएगा ए बी बराबर कितना 5 + के 5 5 5 10 मीटर। देखो विस्थापन यहां भी दूरी से क्या है कम है, तो इससे यही पता चलता है कि दूरी हमेशा विस्थापन से क्या होती है अधिक होती है। क्लियर, ये सवाल है।
क्यों, देखो एक बार फिर बता दे रहे हैं, कोई चींटी है ए से यहाँ आई 3 मीटर, फिर यहाँ से कहा गया यहाँ 4 मीटर, फिर यहाँ से कोई मान सकते हो आप, बिंदु मान सकते हैं, हम इसे सी मान ले, इसे डी मान ले, इसे ई मान सकते हैं। कोई चींटी ए से सी आई 3, फिर सी से डी गई कितना 4, डी से ई आई कितना 3, फिर ई से बी गई कितना 4 मीटर, है ना। तो हम ए सी सी डी डी ई बी अगर जोड़ेंगे तो आपको कुल दूरी निकल जाएगी। और जब ए बी का मान सीधा, देखो बताए ना कि अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों को सीधा सीधा मिलाने से क्या निकलता है, विस्थापन निकलता है। तो हम देखो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों को सीधा सीधा मिला दिए, यही जो होगा आपका क्या होगा, विस्थापन होगा, है ना। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से आपको 5 निकालिए और यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से निकालिए 5, तो 5 कितना हो जाएगा, पूरा सीधी सीधी 10 हो जाएगा, ठीक। तो यही विस्थापन ए बी और कितना है आपका 10 मीटर। अब हम देखते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। अच्छा, दूरी और विस्थापन में अंतर बहुत ही सरल है, आपको एक बार हम लिखवा दे रहे हैं। दूरी और विस्थापन में अगर देखा जाए तो अंतर बता चुके हैं परिभाषा के हिसाब। जैसे तय की गई किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है ना। और न्यूनतम दूरी क्या होती है, विस्थापन कहलाती है फर्स्ट। और दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक ना। अंतर बता रहे हैं, लिखाएंगे नहीं। और उसके बाद दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है और विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। क्लियर, दूरी जो है कभी भी शून्य नहीं होती और विस्थापन शून्य भी हो सकता है, यही आप विस्थापन में लिख लेंगे। क्लियर, तो दूरी और विस्थापन में जो अंतर है, जो अभी आपको बताया, यही अंतर आप लिख लेंगे। और इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे चाल, और चाल के कितने प्रकार होते हैं, वेग क्या है ना। अगर चलो हम दूरी और विस्थापन में एक सारणी बनाकर लिख दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से नोट्स बना लें, ठीक। दूरी और विस्थापन में अंतर, एक तरफ आप दूरी लिखेंगे, एक तरफ विस्थापन लिखेंगे। अंतर आपको बता चुके हैं, सिर्फ आप चाहते तो लिख लेते, फिर भी आपको लिखवा दे रहे हैं क्योंकि आप अच्छे से नोट्स बना सके, ठीक। तो गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई दूरी कहलाती है, न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है ना। दूसरा है दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है ना। दूरी शून्य नहीं होती, विस्थापन का मान शून्य होता है। तो ये आपका क्या है, दूरी और विस्थापन में अंतर। अब इसी से वीडियो हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं इस अंतर से। अब अगली वीडियो में बताएं आपको क्या से मिलेंगे, चाल, क्या से, चाल क्या है और वेग क्या है, त्वरण क्या है, ये सब पढ़ाते चलेंगे आपको।